दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक कहानियों की इस खास श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के अगले अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के अगले चरण और नरक स्वर्ग की स्पष्ट व्यवस्था समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस मार्ग से गुजरती है उसे यमपथ कहा जाता है। यमदूत आत्मा को इस मार्ग से यमराज के दरबार तक ले जाते हैं। ये यात्रा बेहद कठिन और कष्टदायक होती है, खासकर उन आत्माओं के लिए जिन्होंने जीवन में पाप किए हों। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसका सूक्ष्म शरीर यमदूतों के साथ यात्रा करता है। इस दौरान आत्मा को अपने हर पाप और हर पुण्य का अनुभव कराया जाता है। यमलोक में पहुंचने के बाद धर्मराज यमराज आत्मा का स्वागत करते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों की पूरी गणना खोलकर सुनाते हैं। पापी आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने अपराधों के अनुसार यातनाएं मिलती हैं। वहीं पुण्यात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब तक कुंभ नरक, जहां पापी को उबलते तेल में डुबोया जाता है। शूलप्रोता नरक, जहां आत्मा को कांटों से भरे जंगल से गुजरना पड़ता है। रौरव नरक, जहां हिंसा करने वाले को अग्नि पर्वत पर यातना दी जाती है। ये सब आत्मा को उसके कर्मों का फल समझाने के लिए हैं। पुण्यात्माओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहां दिव्य सुख, मधुर संगीत, सुंदर उद्यान और अमर आनंद है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग और नरक स्थायी स्थान नहीं है। आत्मा को आगे पुनर्जन्म लेना होता है, जब तक कि वह मोक्ष की प्राप्ति न कर ले। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हर कर्म का फल निश्चित है, अच्छे या बुरे। इसलिए इंसान को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, दया और सत्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहिए।